राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? ठाकुर जी की कृपा सभी पे बनी हुई है, हमेशा बनी रहेगी। आज हम बात करेंगे राजा बलि की। हमने उस दिन कथा छोड़ी थी, प्रहलाद जी की कथा की थी हमने लास्ट टाइम। और प्रहलाद जी की कथा में हमने आपको बताया था कि हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान नरसिंह ने कैसे किया, और उसके बाद प्रहलाद जी की वजह से हिरण्यकश्यप को कैसे मुक्ति मिली और कैसे उसका उद्धार हुआ और कैसे उनको स्वर्गलोक में जगह मिली। देखिए, घर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर में एक भक्त हो तो उसकी भक्ति के कारण ही पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। इसीलिए अगर घर पे आपके कोई भी भक्ति करता है तो उसका तो साथ में साथ कल्याण होगा, आपका भी होगा। तो रोका टोका मत कीजिए, क्योंकि हर एक का किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है और इसी तरह किसी न किसी का भक्ति में भी इंटरेस्ट होता है। भक्ति देखिए उम्र के हिसाब से नहीं की जाती कि इसकी छोटी उम्र है या बड़ी उम्र है तभी ये भक्ति करेगा। क्या भरोसा ज़िंदगी का कि कब ख़त्म हो जाएगी? क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, है ना। भरोसा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी का। एक ना एक दिन ये हमारा ना एक किराए का घर है जिसे हमें छोड़ के एक ना एक जाना पड़ेगा। हम ऐसे ही दुहाई डालते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी मेरी करते हुए जब आपका लास्ट टाइम आता ना, तब ये मेरी मेरी भी आपके साथ नहीं रहती। तो आपने सारी ज़िंदगी अपनी इधर उधर की बातों में गवा दी, लोगों की चुगलियाँ करने में गवा दी, है ना। तो इससे क्या होगा? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखिए, भगवान ने हमें 100 रुपया देकर भेजा मेला देखने के लिए। ये दुनिया क्या है? एक मेला है, और जो हम देखने के लिए आए हैं। मेला जब ख़त्म हो जाएगा सभी अपने अपने घर पे चले जाएंगे। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। जाना सभी ने अपने अपने घर पर ही है। कौन सा घर? वो भगवान का घर, वही हमारा असली घर है। ये दुनियादारी, धन दौलत, ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो क्यों हम सारा दिन मेरी मेरी मेरी, ये मेरा मेरा। अब ये देखिए, जब आप बुढ़ापे की ओर बढ़ जाते हैं, टांगे किसकी दुखती हैं? पाँव किसके दुखते हैं? हाथ, सर, आँखें की रोशनी चली जाती है, किसी को कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, दांत निकल जाते हैं मुंह से। तो तब अगर आपका ये सब है तो फिर रोकते क्यों नहीं? आप अपने शरीर को नुकसान होने क्यों देते हो? क्योंकि ये आपका है ही नहीं, ये तो भगवान की देन है। और जो भी आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार आती है। शरीर में कहीं भी पेन होती है वो हमारे कर्मों के अनुसार होती है। ये हमारा सब माइंड का खेल होता है। अगर हमारा माइंड कहेगा ना कि हमारा हाँ यहाँ पे पेन होती है, तो वैसे वहाँ पे पेन होती ही है। अगर आप उस पेन के ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे तो आपको पेन ही नहीं होगी। सोच के देखिए, कभी कभार आपका सर इतना ज़्यादा दुखता है कि आपको बर्दाश्त तक नहीं होता कि ये भी शोर न मचाए, वो भी शोर न मचाए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आपके घर में आ गया, उससे आप बातें करने लग गए, या किसी का फ़ोन आ गया उससे बातें करने लग गए, या कुछ ऐसी आपकी कोई फेवरेट मूवी चल रही है टीवी पर, सीरियल चल रहा है, उसको देखने लगे। तो तब आपका सिर दर्द कहाँ चला गया? गायब हो गया। जब वो पर्सन आपके घर से चला जाएगा, आपकी मूवी ख़त्म हो जाएगी, जो भी होगा,
इनमें से, तब आपका दोबारा फिर से सिर दुखने लग जाएगा। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि ये सब माइंड का खेल होता है। खैर, मैं तो एक्चुअली मेरा ये सत्संग करने का मतलब यही होता है क्योंकि मैं अपना खुद का उद्धार करना चाहती हूँ। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे साथ मैं अपने साथ आप लोगों का भी उद्धार कर सकूँ, क्योंकि मैं खुद का ही उद्धार कर लूँ वही बहुत है, क्योंकि कमियाँ मुझ में भी बहुत हैं। आपसे ज़्यादा पापी मैं हूँ। आप में तो उतने कमियाँ भी नहीं होगी जितनी ज़्यादा मुझ में कमियाँ हैं। फिर भी कोशिश करती हूँ कि भगवान का नाम इसी बहाने लिया जाता है, और तो टाइम लगता नहीं सारा दिन। तो मैं भी ग्रस्त हूँ, आपकी तरह बिज़ी रहने वाली हूँ। इसीलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू कर लेती हूँ कि जो खुद का उद्धार कर सकूँ। इसलिए अपना उद्धार आप खुद कीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, और ना ही दूसरों को टोकिए कभी कि ये उम्र नहीं है तेरी पाठ पूजा करने की, क्योंकि आपने उम्र खुद की भी नहीं देखी कि अभी देखिए मेरे मुझ पे ही लगा लीजिए कि अभी मैं आपसे साथ सत्संग कर रही हूँ, कल क्या पता मैं आपके साथ सत्संग कर पाऊँगी या नहीं। तो किसी की उम्र का कोई भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये सांसें उस मालिक की देन है। जब वो बोल देगा इसको छोड़ दो, हमारा बस नहीं चलेगा। इसलिए जब भी आपका फ्री टाइम हो, भगवान का नाम लिया कीजिए, ना कि फालतू ये व्यर्थ की बातों में। व्यर्थ की बातें साथ नहीं देगी, सिर्फ भगवान का नाम साथ देगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपको जमदूत लेने आएंगे ना, तब आपके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी, भगवान का नाम तक नहीं निकलेगा। तब आप तरस जाओगे भगवान का नाम लेने के लिए, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा फिर। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करोगे, खुद को आदत डालोगे भगवान के नाम लेने की, तभी तो लास्ट टाइम में आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। चलिए, भगवान का नाम सभी लिया कीजिए और सबका उद्धार करेंगे ठाकुर जी हमारे। आइए अभी हम राजा बलि की कथा की ओर चलते हैं। राजा बलि कौन थे? राजा बलि दैत्यों के राजा थे। दैत्यों के राजा क्यों थे? क्योंकि प्रहलाद जी उनके दादा थे, और प्रहलाद जी का जन्म भी दैत्यों के परिवार में हुआ था ना, इसीलिए राजा बलि दैत्यों के राजा थे। राजा बलि ने इंद्र का आसन भी जीत लिया था, जिससे देवता लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तब देवता लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान हमें इस बलि से छुटकारा दिलवाइए, क्योंकि इसने तो हमारा इंद्रासन भी छीन लिया। अब हम रहेंगे कहाँ? अगर इस दुनिया में असुरों का राज होगा तो देवताओं का राज कहाँ होगा? तो भगवान, मैंने आपको बताया था ना कि ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के पुत्र कौन थे? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और अदिति के गर्भ से भगवान बटुक जी ने जन्म लिया। भगवान बटुक, विष्णु भगवान ने ही जन्म लिया था बटुक जी के रूप में, जिसे आप लोग 52 अवतार के रूप में जानते हो। और कहीं कहीं पर भी कहीं 52 द्वासी मानी जाती है ना, मनाई जाती है, त्यौहार होता है ये। तो ये 52 द्वासी उन 52 अवतार के रूप का ही एक लिंक है, उन्हीं के नाम से मनाई जाती है 52 द्वासी। तो 52 अवतार राजा बलि के महल में जाते हैं। वहाँ राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और
एक्चुअली पता है कि राजा बलि की आदत थी कि वो सुबह जब उठते थे ना, पहले ब्राह्मणों को दान देते थे। दान में क्या देते थे? स्वर्ण देते थे और बहुत कुछ देते थे वो हमेशा। तो इतने बड़े दानी थे राजा बलि, बहुत बड़े दानी थे। और वो ब्राह्मणों को दान देते थे और ब्राह्मण जो भी कुछ दान में मांगते थे वो वही उनको देते थे। कभी किसी ब्राह्मण को इनकार नहीं करते थे। तो राजा बलि ने यज्ञ रखा, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। और राजा बलि का ये यज्ञ बीच में से रोकना था, क्योंकि राजा बलि के अंदर अहंकार आ गया था कि मुझसे बड़ा दानी और कोई नहीं है। इसलिए भगवान बटुक उनके घर पे पधारे। तो बटुक भगवान इतने प्यारे, इतने सुंदर थे कि राजा बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम था रतनमाला। रतनमाला ने जब भगवान बटुक को देखा तो उसको देखकर कहने लगी कि कितना प्यारा बच्चा है, काश ये मेरा पुत्र होता। भगवान तो भगवान है, भगवान ने उसके मन की बात जान ली। भगवान ने मन ही मन बोला तथास्तु। जब बटुक भगवान राजा बलि के घर आए, द्वार पर आए, तो राजा बलि से दान मांगा। राजा बलि ने कहा, मांगिए, आपको क्या चाहिए। देखिए राजा बलि की मूर्खता। जो इस पूरे संसार को देता है, हम उसको क्या दे सकते हैं? उल्टा वो उसी से बोल रहा है कि मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, क्योंकि मैं इतना समर्थवान हूँ कि जो आप चाहोगे वह आपको दे सकता हूँ। पहला तो भगवान ने राजा बलि का अहंकार भी तोड़ना था और दूसरा उसका यज्ञ भंग करना था और तीसरा इंद्र का आसन वापस करना था, क्योंकि उसने स्वर्गलोक जीत लिया था। राजा बलि के जो गुरु थे उन्होंने राजा बलि को कहा था कि बलि, ये छलिया है, ये भगवान विष्णु है, ये तुम्हें छलने आया है, तुम इसकी बातों में मत आना। लेकिन राजा बलि ने कहा, नहीं, अगर ये मेरे भगवान विष्णु है, अगर भगवान खुद मेरे द्वार पर आए हैं तो मैंने खाली लौटा कैसे लौटा सकता हूँ। यह तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान खुद मेरे द्वार पर चल के आए हैं भिक्षा लेने के लिए, एक भिक्षुक के रूप में। तो राजा बलि ने भगवान से बोला, बताइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए। तो ब्राह्मण देव ने क्या, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि अहंकार था उसको अपने आप पर ना। 3 पग भूमि, वो क्या करोगे आप? कुछ मांगना है, महल मांगिए, घोड़े मांगिए, स्वर्ण मांगिए, मुद्राएं मांगिए, 3 पग भूमि को क्या करोगे आप? तो ब्राह्मण देव ने कहा, नहीं नहीं पुत्र, मुझे सिर्फ, महाराज, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो राजा बलि को पहले ब्राह्मण देव ने कहा, आप संकल्प लीजिए कि आप मुझे 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हैं। राजा बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया और कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। आप जहाँ से चाहो वहाँ से अपने 3 पग नाप लीजिए और अपनी भूमि ले लीजिए। तो राजा बलि ने जैसे संकल्प लिया, भगवान इतने विशाल हो गए कि एक पग से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और दूसरे पग से पूरी पृथ्वी नाप ली। और भगवान ने कहा, राजा बलि, तू तो अपने संकल्प में फेल हो गया, तो अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाया। मुझे 3 पग भूमि चाहिए थी, लेकिन ये तो 2 पग ही है। तो राजा बलि ने क्या किया? राजा बलि ने कहा, प्रभु, जहाँ आपने मेरा सब कुछ ये 3 पग से ही नाप लिया,
तो आप मुझे भी अपना बना लीजिए, ये तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि सबसे बड़ा दानी था राजा बलि, कि जिसने अपने आप को खुद को ही दान भगवान को कर दिया। तो राजा बलि के सिर पर पाँव रखा भगवान ने। तो मैंने आपको पुत्री बताई थी राजा बलि की, रतनमाला। तो उसको इतना ज़्यादा क्रोध आ गया, कहने लगी अगर ये मेरा पुत्र होता ना तो मैं उसको जहर देकर मार डालती। भगवान ने उसको भी कबूल किया, बोला तथास्तु। तो भगवान ने इस तरह राजा बलि को छला और राजा बलि ने खुद का समर्पित भगवान को कर दिया। तो ये है आज की कथा राजा बलि की। और ये छोटी सी कथा आपकी रतनमाला की मैं आपको बता रही थी कि रतनमाला ने क्रोध में आकर बोला कि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको मार डालती। तो ये रतनमाला कौन थी? भगवान ने इसको तथास्तु बोला। जब माँ यशोदा के घर में लाला पलंग पर पड़े थे तो पूतना ताई आई थी उसको अपना दूध पिलाने। तो पूतना का भगवान ने तब उद्धार किया था। ये पूतना कौन थी? ये वही रत्नमाला थी जो पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। अब इस जन्म में कंस की बहन बनकर आई पूतना। और पूतना ने जब अपना दूध भगवान को पिलाया तो भगवान ने जहर भी पिया, दूध भी पिया और उसको अपने माँ का स्थान दिया। जो जैसे उद्धार भगवान ने माँ यशोदा का करना था वही स्थान भगवान ने पूतना को दिया और उसका उद्धार किया और गोलोक में उनको जगह दी। देखिए हमारे भगवान कितने दयालु हैं। भगवान को हम 100 गालियाँ भी दें ना तब भी वो हमारा उद्धार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि एटलीस्ट इसने मेरा नाम तो लिया, चाहे कड़वा लिया चाहे मीठा लिया तो सही ना। इसलिए भगवान का नाम आप हमेशा लेते रहें। देखिए हम दुख में तो सभी भगवान का नाम लेते हैं लेकिन सुख में उसको भूल जाते हैं। देखिए दुख में आपका साथ कोई नहीं देता, आपके रिश्तेदार भी नहीं साथ देते, आपके सगे संबंधी भी आपसे दूर हो जाते हैं और फिर आपको भगवान की याद आती है। और जब सुख होता है तो भगवान को ही भूल जाते हो और सगे संबंधी आपके पास आते हैं। देखिए ये दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए आती है। तमाशा ख़त्म, पैसा हज़म, और तमाशा देखा और चले जाते हैं अपने अपने घर पे। पहले तो ये दिखावा करेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और घर पे जाके ना आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि ये उसी की गलती थी, उसी का ये कारण था, उसी का ये था, उसी का वो था। पड़ोसियों को तो छोड़ो, आपके रिश्तेदार भी आपको नहीं छोड़ते, सबसे पहले वही आपकी बुराई करते हैं। इसीलिए सुख दुख, सुख में भगवान को याद रखो ना रखो, दुख में भगवान को आप याद करते हो, सुख में भी आप भगवान को याद करते हो। हमेशा भगवान को आप याद रखा कीजिए, चाहे दुख हो या सुख हो। अगर दुख में भगवान को पुकारते तो सुख में क्यों नहीं पुकारते? सुख भी तो उसने दिया है। अगर दुख आता है तो ओए होए भगवान ने हमें इतना दुख दे दिया, हमने ऐसा क्या किया था। क्यों भाई? भगवान की क्या आप बैरी हो या भगवान आपका बैरी है? आपको ही अकेले क्यों दुख देगा भगवान? आपने कुछ कर्म किया होगा तभी आपको दुख मिला। हमें दुख सुख हमारे खुद के कर्मों से मिलता है, ना कि भगवान की वजह से। तो इसलिए भगवान को कोसना बंद कीजिए,
ना तो उसकी वजह से आपको सुख मिलता है और ना ही उसकी वजह से आपको कोई दुख मिलता है। सुख दुख आपके ही कर्मों का फल है, इसलिए जो बोएगा सो पाएगा। सुख दुख सिर्फ आपके जीवन में आपकी वजह से ही आते हैं। भगवान को कोई शौक़ नहीं होता जो आपको सुख दे या दुख दे। भगवान के लिए सभी संतानें एक सी है। तो आज की कथा हम यहीं पे संपन्न करते हैं। भगवान का नाम लेते रहिए हमेशा, और कभी ये मत सोचा कीजिए कि कोई उम्र आएगी तब आप भगवान का नाम लोगे। भगवान का नाम लेने की कोई भी आयु नहीं होती, उम्र नहीं होती। छोटे से लेके बड़े तक, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान का नाम लेकर क्या करोगे? तब तो मुंह में दांत भी नहीं होगे। जब चीज़ एक्सपायर हो जाती है ना, तब उसको खाने का कोई मतलब होता है? नहीं ना। आप उसको फेंक देते हो बाहर। क्यों फेंक देते हो? क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी होती है। जो वो चीज़ अच्छी होती है, नई नई बन के आती है, तब उसको खाते हो आप, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी होती है, सेहत के लिए। इसी तरह भगवान का नाम है। जब जीवन है ना, चलते फिरते हो, भगवान का नाम लेते रहो। बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ में लकड़ी होगी, मुंह में दांत भी नहीं होगे, चला भी नहीं जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा, सुनेगा भी ना, बेड पकड़ लोगे ना, तब भगवान का नाम लोगे, तो भगवान का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तब कोई फ़ायदा नहीं भगवान का नाम लेने का। तब कुछ नहीं होगा आपका, और भगवान भी आपके पास नहीं आएगा तब। इसलिए पहले ही भगवान का नाम लीजिए। जब तक ज़िंदगी है भगवान का नाम लेते रहिए। बुढ़ापा आएगा ये मत सोचिए कि बुढ़ापा आएगा तभी भगवान का नाम लेंगे हम। जवानी में भी लोगे ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा भगवान को याद करते रहिए। सुख हो दुख हो, उसके फूलों से भी प्यार करें, उसके कांटों से भी प्यार करें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देगा हमें दोनों स्वीकार। वो जो भी देगा उसको हंस के कबूल किया कीजिए, और उसको कोसना बंद कीजिए। और आज का सत्संग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राधे। सभी को अपना ध्यान रखिएगा।